सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर के माह में शारदीय नवरात्रों का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हर व्यक्ति मनाता है और हम भी हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लीन रहेंगे और उनकी स्तुति, उनका आह्वान करेंगे। तो यदि आप नवरात्रों के दौरान हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर माह में कौन कौन से विशेष पर्व आ रहे हैं और शारदीय नवरात्रि की तिथि क्या कौन सी है, किस दिन किस तारीख पर शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस दिन घट स्थापना भी की जाएगी। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरे का पर्व हमारे लिए विशेष महत्व का होता है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम इस दिवस को, इस पर्व को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व आ रहा है जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन रहता है। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि विशेष रूप से अक्टूबर माह में आने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति अक्टूबर माह में कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वे जाकर तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 22 अक्टूबर को यानी महीने के लास्ट में वे कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें बैठेंगे और सूर्य के साथ में युति करके बैठेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है और 2 अक्टूबर को ही वे तुला राशि से कन्या राशि में उच्च के और वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में नीच के होकर और वक्री होकर शनि के साथ में युति करते हुए नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 अक्टूबर को ही यानी बुध के राशि परिवर्तन के दिन ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु के साथ नीचभंग राजयोग बनाएंगे। वहीं राहु ग्रह वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में जड़त्व योग बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह शुक्र के साथ में जड़त्व योग बनाते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। तो अब सीधा बढ़ जाते हैं आगे और जानते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी है, जो ये योग बन रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर यानी मिथुन राशि पर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश और सुकेश एक है और लग्नेश और सुकेश दोनों ही बुध है और बुध वक्री होकर उच्च के होकर आपके सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी आपके बुद्धिमत्ता और कद में बढ़ोतरी होगी। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब में आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उनके भी आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे और उनकी सहायता से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धर्म, कर्म, आध्यात्मिकता जैसे कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती चली जाएगी और ऐसे कोई कार्यक्रम भी आप ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के अंदर आपकी छवि और भी अधिक आकर्षक और मजबूत होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। लोगों की हेल्प करना, रिश्तेदारों के आउट ऑफ एज आकर हेल्प करना, ऐसी प्रवृत्ति आप में रहेगी जिससे आपकी छवि एक गणमान्य व्यक्तियों की, एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में सबके बीच में आकर खड़ी होगी।
इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़े से मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेंगे। हालांकि भाई बहनों के भाव के स्वामी सूर्य पहले तो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। 17 अक्टूबर तक स्थिति नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी आपके भाई बहनों के साथ। पर 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और तुला राशि में वे नीच के होकर विराजमान होंगे, आपके पंचम भाव में नीच के होकर बैठेंगे, उस समय स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती हुई दिखाई देगी। उस समय आपके भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, कोई पैतृक व्यवसाय संबंधी विवाद उभर सकता है। वैचारिक मतभेद आपस में बढ़ सकते हैं और उस वजह से आप दोनों के बीच में, आपके परिवारों के बीच में भी खींचतान का माहौल रहेगा। घर का माहौल भी इससे काफी हद तक प्रभावित होगा। परंतु आपकी मां, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत शानदार है, वो आपके रिश्तों को बनाने में, भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग को सही करने में आपके लिए अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। पूरे प्रयास करेगी कि आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना हो। परंतु प्रयास उनके ही काम नहीं आएंगे, आपके भी काम आएंगे। यानी प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे, तभी आप अपने भाई बहनों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। और हमेशा एकता में ही शक्ति है, इस बात को आप सोच समझकर आगे बढ़ें। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके पक्ष में, कहने में और आज्ञा में रहेगी। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को अर्जित करेगी। संतान की तरफ से किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, परंतु उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए। वहीं आपके ननियाल पक्ष से भी आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को लेकर आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके लिए भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। उसके साथ में आपके नीच भंग राज्यों की स्थिति भी बन रही है, तो आपके लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बढ़ेंगे। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको अपने दाम्पत्य जीवन में इस माह देखने को नहीं मिलेगी। ससुराल वालों के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे और अधिक मजबूत होंगे। डेली रूटीन की लाइफ जो अब तक बिगड़ चुकी थी, यात्राएं बहुत ज्यादा कर रहे थे, परिवार से बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। पिता के साथ भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, आपको पूरा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसलिए अपने पिता की बातों को सुने, उन्हें इग्नोर ना करें और उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। विचार विमर्श जरूर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पर आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मां पिता की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, माता पिता भाई बहनों की दृष्टि से अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा संभल कर आपको अपने भाई बहनों के रिश्तों में चलना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मेनली हम देखेंगे लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को। लाभेश मंगल जो कि सुख स्थान में बैठे हैं, पूरे माह सुख स्थान में बैठने वाले हैं, और उसके बाद भी आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे तो अपने घर को देखेंगे, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है तो वो आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। इंजीनियरिंग के फील्ड से, इंजीनियरिंग लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से, ठेकेदारी का कोई काम है, खनन का कोई काम है, आपकी कोई माइंस है या खनन विभाग से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, आपके आर्थिक स्थिति को और अधिक लाभदायक परिस्थितियों में बदलने के कई प्रकार के मौके और कई प्रकार की योजनाओं का इंप्लीमेंट भी आप इस माह कर सकते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मंगल के बहुत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं सुखों में भी वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आप वृद्धि करेंगे। आपकी बुद्धि के चर्चे चारों तरफ रहेंगे, आपकी ख्याति में वृद्धि होगी।
सीए, सीएस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी काम करते हैं तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाला है। डेली रूटीन का लाभ भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके आकर्षक व्यक्तित्व के लोग धनी हो जाएंगे, पर इस समय गलत डिसीजन से आपको बचना पड़ेगा। राहु 12th में बैठे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं गलत डिसीजन नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखें। कंफ्यूजन की स्थिति को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। कंफ्यूजन की स्थिति में आप अपने परिवार की, अपने मार्गदर्शक की, अपने सहकर्मियों की, अपने मित्रों की मदद ले सकते हैं। परंतु इस समय धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता जैसे कार्यों में आपका मन बहुत अधिक लगेगा, ये बात तय है। खर्चे भी होंगे तो आध्यात्मिक कार्यों में होंगे। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही बढ़िया और सुदृढ़ रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में कि शिक्षा की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से ये माह आपके लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी ये शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। सूर्य नीच के होकर पंचम भाव में बैठ रहे। मेडिकल से फील्ड से जुड़े हुए या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भरा रहेगा। वही इंजीनियरिंग के छात्रों को अच्छे और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी योग्यता से भी अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेष प्रोजेक्ट, विशेष कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और जो छात्र कला से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कोई कला से रिलेटेड ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका परफेक्शन और अधिक इंप्रूव होगा। आपके गुरु से आपको तारीफ मिलेगी। गुरु से कुछ उपहार, भेंट भी मिल सकती है, कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। यानी छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं कैरियर की, अगर मैं बात करूं नौकरी की, तो आपका भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देगा। नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होगी। बार बार आपको नौकरी में जो अस्थिरता बनी हुई है, यानी एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ते हैं, दूसरे में सेटिस्फेक्शन नहीं, तीसरी पकड़ी, तीसरी में सेटिस्फेक्शन नहीं, चौथी पकड़ी, वो स्थितियां अब दूर हो जाएगी। आपको एक स्टेबल जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल और स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। स्थिरता आ जाएगी। वहीं आपके कार्य, आपके पराक्रम का लोहा सभी लोग मानेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आउट ऑफ एज अगर मानव सेवा जैसे कार्यों में भी आप अपना योगदान देंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के तौर पर बाहर जाना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी इस समय साकार होती हुई दिखाई देगी। कोई विशेष डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। किसी विशेष कॉलेज में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। अपना खुद का कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, किसी भी तरीके का काम शुरू कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। रिसर्च सेंटर अपना खोल सकते हैं, कोई लैब खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं, पढ़ाई का काम कर सकते हैं, आध्यात्मिकता का काम कर सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, मीडिया कर्मी बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में, इनमें से किसी भी फील्ड में आपको बहुत बढ़िया और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं, तो व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। स्टाफ में कुछ फेरबदल जरूर करेंगे। अनुशासनात्मक तौर पर कुछ विशेष कार्रवाई आप अपने ऑफिस में जरूर करेंगे, परंतु उसके दूरगामी और अच्छे लाभदायक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। सफलताएं आपके कदम चूमेगी और आप सफल होते चले जाएंगे।
व्यापार में आपको अपने साझेदार के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, वो करते रहिए। कोई बड़े असाइनमेंट, कोई बड़े प्रोजेक्ट आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। और गवर्नमेंट कामों में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, गवर्नमेंट के कामों में कोई डिले हो रहा है, तो वो डिले खत्म हो जाएगा, आपका काम हो ही जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। तो ओवरऑल करियर, शिक्षा और व्यवसाय की बात करूं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से भी वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। आप प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करते हुए दिखाई देंगे और वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे। ये आपकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसे आप अपना गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं। ये आपको नई ऊंचाइयां, नई उपलब्धियां दिलवाएगा। यानी ये समय दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यदि ऑलरेडी आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल चल रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, अंडरस्टैंडिंग और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप में अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं को आप समझेंगे और उनके साथ आप एक दूसरे को करियर में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये महीना प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, रोगों में कमी कर रहे हैं। नर्व सिस्टम से रिलेटेड, ब्लड क्लॉट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, बीपी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी अभी आपकी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। परंतु इस समय आपको शुक्र जनित तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। रोगाणुओं, कीटाणुओं, मलेरिया, मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये आपको परेशान कर सकता है। लेडीज के अंदर जो पीरियड प्रॉब्लम होती है, अगर वो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ गई है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। तुरंत डॉक्टर से परामर्श कीजिए, किसी अच्छी गायनों से परामर्श कीजिए, क्योंकि लापरवाही करने से रोग विकराल रूप ले लेता है और हमें हमारे शरीर में पता ही नहीं चलता कब रोग बड़ा रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सब चीजों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से आपको न गुजरना पड़े और आपका स्वस्थ जीवन आपके लिए उन्नतिदायक बन जाए। तो ये था मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय, सबसे पहले तो आपको शुक्र केतु का जड़त्व योग का निवारण करना है। इसके लिए एक यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, शुक्र केतु के जड़त्व योग निवारण यंत्र को, और शुक्र केतु का जड़त्व योग निवारण पेंडेंट अपने गले में धारण कर लें। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। सफेद चीजों का दान शुक्रवार के दिन जरूर करें। वहीं इस समय आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है और लाल चीजों का, अगर हो सके तो आप गेहूं का दान करें, तुला दान करें। अपने वजन के बराबर गेहूं अगर लेकर आप दान करते हैं किसी मंदिर में पुजारी को, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा, छात्रों के लिए विशेष रूप से। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। भाई बहनों के साथ में संबंध मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर अपनी पावर बढ़ानी है, सक्सेस बढ़ानी है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए और इन उपायों को करने पर निश्चित रूप से आपको परिणाम अपने लिए सकारात्मक प्राप्त होंगे।
और यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उस पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।